बड़ा मौका अहम दावत खास शिरकत। ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की दावत दी है। नमाज जनाजा में पाकिस्तान जरूर शरीक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत अमन की जानिब अहम संगे मील है। मुज़ाकरात की कामयाबी में कलीदी किरदार फील्ड मार्शल का है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अजीम मकसद के हुसूल के लिए दिन रात काम किया। अनथक मेहनत और खुलूस ने पहाड़ जैसी मुश्किलात का खात्मा किया। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत अता की। इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती। दुनिया भर में आज पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। इसराइल बना आलमी अमन का दुश्मन। इसराइल की लबनान पर बमबारी अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात में रुकावट बन गई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वक्त ने लबनान पर हमलों की वजह से स्विट्जरलैंड का दौरा मंसूख कर दिया। ईरानी वक्त के ना आने पर तकनीकी मुज़ाकरात को मुलतवी करना पड़ा। ईरानी वक्त के ना आने पर अमरीकी नायब सदर ने भी दौरे को मुलतवी कर दिया। स्विस हुक्काम के मुताबिक अमरीका ईरान में तकनीकी मुज़ाकरात आज नहीं होंगे। अमरीकी वक्त स्विट्जरलैंड रवानगी के लिए तैयार, लेकिन शेड्यूल गैर वाज़े। अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू करने का ख्वाहिशमंद। मुज़ाकरात होंगे, ज़रूर होंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के बाइस मुज़ाकरात को मौखर किया गया। मुहर्रम के बाद मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू होगा। दोनों ममालिक के दरमियान 60 दिन में मामलात को आगे बढ़ा दिया जाएगा। स्विट्ज़रलैंड में टीमों को वापस बुला लिया गया है। आइंदा जब भी तकरीब होगी इसमें शरीक होंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। जालिम इसराइल, बदतरीन बर्बरियत। इसराइल बाज न आया। जनूबी लबनान के ज़िला नब्दिया पर फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ज़ाई गोलाबारी में 16 अफराद जाँ भाग, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। खबर एजेंसी का कहना है कि जनूबी लबनान पर गुज़श्ता रात इसराइल ने शदीद तरीन बमबारी की। मुतादिद रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। सीनियर इसराइली अहदेदार ने कहा था कि जनूबी लबनान में तैनाती से मुताल्लिक़ इसराइल अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। जेडी वैंस पर से इसराइल पर। इसराइल ज्यादातर हथियार वाशिंगटन ही से लेता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि इसराइल को हासिल हथियारों की कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा हुई। इसराइल का सिर्फ 3 माह के दौरान तहफ़्फ़ुज़ करने वाली 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों तैयार हुए। जो अमरीकी सदर को मसला समझता है वो ख्वाबे गफलत से बेदार हो और हक़ाइक़ जाने। तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करके आप अपने तमाम कौमी सलामती मसाइल से निमट नहीं सकते। मेरे प्यारे ईरानियों, मेरी बात गौर से सुनो। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा हुसैनी ख़ामनाई का ईरानी अवाम के नाम पैगाम। कहते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। इस मरहले तक आने के लिए हुक्काम ने नेक नियति से भरपूर कोशिशें की। अमरीकी सदर ने बेबसी के आलम में हर तरह के ज़रा इस्तेमाल कर लिए। अमरीकी सदर ट्रम्प ने मायूसी के आलम में फ़ायदा उठाने की हर कोशिश की। उसूली तौर पर मेरी राय मुख्तलिफ थी। ईरानी कौम और मुज़ाहमती महाज के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई। ईरान ने मुज़ाकराती अमल में कौमी मफादात को मुकद्दम रखा। भारत इसराइल गठजोड़ अमन का तोड़, दहशत का मोड़। ईरान अमरीका अमन मुआहदा नाकाम बनाने के लिए यहूद और हिंद का गठजोड़ फिर सामने आ गया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारतीय और इजरायली क़यादत की बेचैनी वाज़ेह। भारत में तैनात इजरायली सफ़ीर की हालिया गुफ्तगू ने भारत और इसराइल के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। इजरायली सफ़ीर ने भारतीय न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में पाकिस्तान के खिलाफ हर्ज़ सराई करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। हम उसे किसी मुस्बत मुज़ाकराती फ़रीक़ के तौर पर नहीं देखते। हम ये देखना चाहते हैं कि दूसरे ममालिक आगे बढ़ें, ना कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क। हम पाकिस्तान को उन ममालिक में शुमार नहीं करते जिन्हें हम इस अमल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मोदी के सर पर सिफारती डंडे, अरमान ठंडे। अमेरिका ईरान अमन मुआहदा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारतीय कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। भारतीय जरीदे दी ट्रिब्यून के मुताबिक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि मुआहदे का नाम इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त रखना इस बात की निशानदही करता है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। मगरबी एशिया में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर रसूख भारत के लिए तशवीश का बायस है। माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत की नाअहली के बायस भारत को सिफारती, दिफाई और बैनुल अक़वामी तिजारती मैदान में मुसलसल रुसवाई का सामना है।
G7 समिट में मोदी की शिरकत भारत के लिए बदनामी का सबब बन गई। खुद को आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करने वाले मोदी को अमेरिकी सदर से मुलाकात महंगी पड़ गई। मोदी अमेरिकी सदर से गुफ्तगू के दौरान बौखलाहट का शिकार हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक लफ्ज ना बोल पाने वाले मोदी को अमेरिकी सदर ने कातिल का लक़ब दे दिया। टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे तकरीरें करने वाला मोदी हाथ में पर्ची लेकर भी ट्रंप के सामने एतबार से दो लफ्ज न बोल सका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच जनता पार्टी ने तंजिया ट्वीट में कहा कि क्या मुलाकात में मोदी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। हेलो भारत, होश में आ जाओ। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके भारत पानी की सियासत कर रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत से जारी अपने बयान में इसहाक डार का कहना था कि भारत ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करके गैर कानूनी इक़दाम किया। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने वाज़े किया कि सिंध तास मुआहदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़े किया गया। आलमी कवानीन के मुताबिक सिंध तास मुआहदे पर अमल भारत की जिम्मेदारी है। बिलावल की ललकार, भारत को खुला चैलेंज। भारत ने अगर हमारा पानी रोका तो जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान के हिस्से का पानी बचाने के लिए हमारा बच्चा बच्चा तैयार है। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करता। कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, सदर ने वस्ती एशियाई मुल्क से पाकिस्तान को पानी फराहम करने की तजवीज़ दी है। पैगाम नहीं जाना चाहिए कि भारत में डैम बन रहे हैं और हम तस्लीम कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा का 50 अरब रुपए से जायद खसारे का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। बजट का कुल तखमीना 2170 अरब से जायद लगाया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफिदी खुद बजट पेश करेंगे। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। टैक्सों की शरह में रद्दोबदल किया जाएगा और इसका इम्कान है। आइंदा बरस तरक्याती प्रोग्राम का हजम 519 अरब से जायद लगाया गया। सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से तरक्याती प्रोग्राम पर 235 अरब खर्च करेगी। बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों के 150 अरब से जायद तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए गए हैं। आओ मिलकर बनाए हुकूमत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर इत्तेफाक हो गया। जराए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत की मुलाकात और राबतों के बाद हुकूमत साजी पर इत्तेफाक हुआ। पीपल्स पार्टी नून लीग के वोट से गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे नून लीग को दिए जाने का इम्कान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर इत्तेफाक हो गया है। गवर्नर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से इत्तेफाक भी हुआ। जंग की बर्फ पिघली, अमन का राज बुझा। ईरान अमेरिका मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। अमेरिकी फौज ने ईरान की नाकाबंदी खत्म कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों के दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए गए। हतमी मुआहदे तक अमेरिकी जहाज खित्ते में मौजूद रहेंगे। अमेरिकी फौज का कहना है कि खलीज में ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत में रुकावट नहीं डाल रहे। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह। कलदम दाइश का एक और सरगना गिरफ्तार। तुर्क जरीदा एनातोलिया एजेंसी के मुताबिक तुर्क इंटेलिजेंस ने अफगानिस्तान से काम करने वाले दाइश खरासान के मीडिया सरबराह अहमद काजानजी को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द गिरोह दाइश खरासान के गिरफ्तार मीडिया चीफ ने दहशतगर्दों की तरबियत का भी एतराफ़ कर लिया। दहशतगर्द गिरोह दाइश खरासान के सरगना ने प्रोपेगेंडा, तकरीबकारी और दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी की। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक दाइश, अल-कायदा, फितना अल-खवारिज और फितना हिंदुस्तान समेत मुतादिद दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में आज़ादाना तौर पर सरगर्म हैं। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने वाली हैं। तेल की कीमतों में खातिर खा कमी का आज ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंग छिड़ने के बाद तेल की आलमी कीमतों को आग लग गई। जंग बंदी के बाद आलमी तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने का ऐलान, शहरियों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय देना शुरू कर दी। शहरियों ने आज रात को होने वाले ऐलान से मुतालिक खूब अंदाजे लगा लिए। किसी ने कहा कि 20 रुपए तो किसी ने कहा कि 40 रुपए कमी की जाए। कुछ शहरियों ने तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ही ज्यादा कमी करने की भी ख्वाहिश जाहिर की है। शहबाज की परवाह, सऊदी अरब का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 48 घंटों में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक आला सऊदी हुकाम से अहम मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी, दिफाई ताउन समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की आला सऊदी हुकाम से मुलाकातों में अहम फैसले किए जाएंगे। पासपोर्ट के उजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने की असूल मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पासपोर्ट निज़ाम में अहम इस्लाहात का फैसला। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज करने का भी फैसला। पासपोर्ट की होम डिलीवरी की सहूलत फराहम करने के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल। कलअदम इंतशारी कमेटी के शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग। 150 शरपसंद 4th शेड्यूल में शामिल। कलअदम इंतशारी कमेटी के शरपसंद अनासर के खिलाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने घेरा तंग कर दिया। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगर्म शरपसंदों और सहूलतकारों को 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया। महकमे दाखिला हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मजमूई तौर पर 150 सरगर्म शरपसंद अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना के 41वें इजलास में इन शरपसंदों के नाम को 4th शेड्यूल में शामिल करने की मंजूरी दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कलअदम कमेटी के अहम तरीन सरगना शौकत नवाज, राजा अमजद, अंजुम जमान, राजा शोएब को भी 4th शेड्यूल में शामिल किया गया। फितनातुल हिंदुस्तान का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नाकाम। 3 नौजवानों का शिद्दत पसंद ग्रोह से लाताल्लुकी का ऐलान। नौजवानों के अहले खाना का पाकिस्तान से गैर मतज़ल्ज़ल वफादारी और वाबस्तगी के अज़्म का इआदा। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि हमारे नौजवान गुमराह कुन प्रोपेगेंडे और सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल के बायस गलत रास्ते पर चले गए थे। नौजवान शिद्दत पसंद तंजीमों का साथ छोड़कर घरों को वापस आएँ, तशद्दुद का रास्ता तुर्क करें। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर अमन और जमहूरी जद्दोजहद में है। बलूचिस्तान के नौजवान जमहूरी और सियासी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं, पुरअमन तरीके से अपने हुकूक हासिल करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशऊर अवाम का कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल इनकार। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवां दवा। भिम्बर, कोटली, नीलम और मीरपुर में भी तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरियों में मार्केटें खुली हुई हैं। अवाम रोज़मर्रा की खरीदो फरोख्त में मसरूफ़। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज फ्लॉप। आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अवाम ने इंतशारी कमेटी को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वाले शरपसंदों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज के लिए मुख्तस मकामात पर मैदान अवाम से बिल्कुल खाली है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से रावलाकोट और बाग में एहतजाज के लिए मुख्तस मकामात पर अवाम एहतजाज में शरीक न हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज में शिरकत न करके बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दे दिया। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का मुतालबा जोर पकड़ गया। आज़ाद कश्मीर के अवाम शरपसंद एक्शन कमेटी के गुमराह कुन बयानिए को मुस्तरद करके इस टोले के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने इस हवाले से बातचीत करते हुए कहा
कि आज़ाद कश्मीर का गरीब और मुतवस्सित तबका कलअदम कमेटी के बैरूनी एजेंडे की कीमत अदा करने पर मजबूर है। कानून साज असम्बली में महाजरीन की नशिस्तों के मसले का वाहिद हल आईनी तरमीम है। आज़ाद कश्मीर के अवाम का पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से लाजवाल वाबस्तगी पर मबनी रिश्ता कायम है। माहिरीन के मुताबिक कलअदम एक्शन कमेटी की तकरीबी और अवाम दुश्मन सरगर्मियों से इस इंतशारी टोले की असल हकीकत खुलकर सामने आ गई है। भारतीय ईमा पर सरगर्म कलअदम एक्शन कमेटी पर हुकूमती पाबंदी के फैसले को तमाम तबकात की तरफ से तायीद हासिल हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के खेले जाने वाले मैच में कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। कोलंबिया की जानिब से पहला गोल डैनियल मुनोज ने 40वें मिनट में हासिल किया। पहले हाफ के अख्ताम पर कोलंबिया को उज़्बेकिस्तान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल रही। पहले हाफ के बाद कोलंबिया की जानिब से दूसरा गोल लुइस डियाज ने, जबकि तीसरा गोल जेमिंटन ने किया है। पुर्तगाल और कांगो के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। दोनों गोल पहले हाफ में हुए। इससे कबल मैच में गाना ने खेल के आखिरी लम्हात में गोल करके पनामा को 1-0 से शिकस्त दी। और तीसरी एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम 1 ने अपने दोनों मैचेस जीत लिए। आज पूल के आखिरी मैच में रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। पाकिस्तानी टीम 2 पहले मैच में फतह पाने के बाद दूसरे मुकाबले में नाकाम रही। मलेशिया के शहर सरावाक में जारी तीसरी एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप के पूल बी में आलमी चैंपियन नूर जमान और साबिक कौमी चैंपियन नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम 1 ने अपने पहले मैच में जापान के खिलाफ इब्तिदाई मैच में 2-0 से कामयाबी हासिल की। ये मुकाबला 25 मिनट जारी रहा।